गुड आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए आपका टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसा वर्ड जो कि क्वेश्चन क्रिएट कर दे, वो होता है आपका क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड कुछ मालूम हो गए, जैसे कब, कब को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, व्हेन होता है। ठीक है, क्या, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। और क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, WHY। क्लियर है। कब को व्हेन, क्या को क्या बोलेंगे, व्हाट, व्हाट बोलेंगे, है ना। और क्यों को वाई बोलेंगे। कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर, कहाँ को क्या बोलते हैं वेयर। कैसे, कैसे को बोलेंगे हाउ। और कौन, कौन को बोलते हैं हु। ये बेसिक आपके वर्ड्स हैं। किसको या किसे, किसको या मैं कह दूं किससे, और किसको, इसको बोलते हैं whom, WHOM, whom बोलते हैं। क्लियर है। कौन सी, कौन सा, कौन से, इसको बोलते हैं which। देखिए कौन सा या कौन सी, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे which, WHICH, which बोलेंगे। क्लियर है। और किसका, किसकी, किसके, इसको बोलेंगे whose। किसका, किसका, किसका को बोलते हैं whose बोलते हैं। क्लियर है। चलो ये तो हो गए बेसिक फॉर्म्स। आई होप इतना इनफ है। अभी पहले यहां समझो इसका यूज क्या होता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, ऐसा वर्ड जो कि क्वेश्चन क्रिएट कर दे। कब को व्हेन बोलेंगे, क्या को क्या बोलेंगे व्हाट, क्यों की इंग्लिश क्या होगी वाई, और किससे या किसको को क्या बोलते हैं whom, whom। और कौन सी या कौन सा, कौन से which, और किसका, किसकी, किसकी, इसको whose बोलते हैं। क्लियर है। whose बोलते हैं। अब जैसे इसका यूज क्या होता है, जैसे मैं कह दूं क्या करूं, और क्या करूं एक मैंने ये लिख दिया, और यहीं पर एक मैं लिख दूं क्या ना करूं। बताइए इसको कैसे बोलेंगे। जैसे लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, यार समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। तो क्या करूं क्या ना करूं, तो देखिए क्या की इंग्लिश क्या होगी व्हाट, है ना। और करना की इंग्लिश डू होती है। तो व्हाट टू, यहां आपको टू लगा देना, व्हाट टू डू, क्या करूं व्हाट टू डू। और क्या ना करूं तो व्हाट नॉट टू डू, है ना। क्या ना करूं इसके लिए क्या हो जाएगा व्हाट नॉट टू डू। हाँ बिल्कुल। तो क्या ना करूं इसका मतलब यही तो सेंस आ रहा है, क्या नहीं करूं। समझ पा रहे हैं ना। देखिए आपका सेंस यही तो आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अब देखिए आपको याद रहेगा तुरंत आप बता देंगे। करना की इंग्लिश डू होती है। अब यहां पर दो तीन चीज साथ में लेकर चलो। एक तो वर्ड मीनिंग, दूसरा रीडिंग, क्योंकि रीडिंग का कोई रूल नहीं होता है ना। इसको सुनते रहो, देखो कहां पर चीजों को क्या कैसे बोला जाता है। क्लियर। बाकी बेसिक वाला तो सिखाया गया। तो क्या करूं व्हाट टू डू, क्या ना करूं व्हाट नॉट टू डू। जैसे इसी को मैं ऐसे कह दूं क्या खाऊं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। क्लियर है। अब यहां पर खाना की इंग्लिश पता ही है, खाना की इंग्लिश ईट होती है। क्या होती है ईट। तो क्या खाऊं तो क्या हो जाएगा व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, इसका क्या हो जाएगा व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। क्या खाऊं क्या ना खाऊं हो गया आपका। क्या पहनूं क्या ना पहनूं, व्हाट टू बियर व्हाट नॉट टू बियर। क्लियर है। अब यहां पर आपको वर्ब मीनिंग मालूम होना चाहिए, आराम से कर। जैसे मैं कहूं कहां जाऊं कहां ना जाऊं, तो बताओ इसको कैसे बोलते हैं। देखिए यहां पर है कहां जाऊं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं। तो बताइए कहां क्या हो गया वेयर, वेयर टू गो, जाना की इंग्लिश गो होती है ना। वेयर टू गो, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, वेयर नॉट टू गो, वेयर नॉट टू गो। समझ में आई इतना। क्लियर है। वेयर टू गो कहां जाऊं, वेयर
नॉट टू गो, कहाँ ना जाऊं, क्या देखूं क्या ना देखूं, क्या हो जाएगा व्हाट टू सी व्हाट नॉट टू सी, क्या देखूं, मूवी की बात करें तो व्हाट टू वॉच व्हाट नॉट टू वॉच, क्लियर। जैसे मैं कहूं किससे बात करूं किससे ना करूं, इसको क्या बोलेंगे, किससे बात करूं, किससे बात करूं और किससे ना करूं, किससे बात करूं किससे बात ना करूं, तो इससे इसका क्या हो जाएगा, किससे की इंग्लिश क्या होगी whom, तो whom टू टॉक whom नॉट टू टॉक, देखिए किससे की इंग्लिश होती है whom, तो whom टू टॉक, इसका मतलब हो गया किससे बात करूं, whom टू टॉक किससे बात करूं किससे ना करूं, तो whom नॉट टू, whom नॉट टू टॉक, किससे बात करूं किससे बात ना करूं, बोलो क्लियर है यहां पर, नहीं एल साइलेंट रहता है, टाल्क नहीं बोला जाता है, टाक, क्या बोलेंगे टाक, तो इतना क्लियर है। जैसे अब ऐसे कुछ और एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कौन सी ड्रेस पहनूं कौन सी ड्रेस ना पहनूं, तो विच ड्रेस टू वियर, WEAR, वेयर मीन्स पहनना, विच ड्रेस टू वियर विच ड्रेस नॉट टू वियर, है ना, किससे पूछूं किससे ना पूछूं, whom टू आस्क whom नॉट टू आस्क, कहाँ सोऊं कहाँ ना सोऊं, तो वेयर टू स्लीप वेयर नॉट टू स्लीप, किसकी सलाह लूं किसकी सलाह ना लूं, तो हुज एडवाइस, और सलाह लेना मतलब टेक, हुज एडवाइस टू टेक और हुज एडवाइस नॉट टू टेक, क्लियर है। कैसे करूं कैसे ना करूं, हाउ टू डू हाउ नॉट टू डू, कौन सी मिठाई खरीदूं कौन सी ना खरीदूं, तो क्या हो जाएगा विच स्वीट टू बाई और विच स्वीट नॉट टू बाई, क्लियर है। किससे पैसे उधार लूं किससे ना लूं, whom टू बोरो द मनी whom नॉट टू बोरो द मनी, क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, तो what टू बाई what नॉट टू बाई, क्लियर है। कब सोऊं कब ना सोऊं, when टू स्लीप when नॉट टू स्लीप, तो सिंपल सा ये सब पूरा क्वेश्चन वर्ड का खेल है। कब की इंग्लिश क्या होती है when, क्या की इंग्लिश क्या होती है what, क्या होगा what, क्योंकि why WHY, क्योंकि इंग्लिश why, किससे या किसको की इंग्लिश whom, कौन सी कौन सा कौन से which, किसका की इंग्लिश whose या किसकी whose, और यहाँ कहाँ को where, कैसे को how, और कौन को हु बोलते हैं, क्लियर है। जैसे अब यहाँ क्या करूं व्हाट टू डू, क्या ना करूं व्हाट नॉट टू डू, क्या खाऊं व्हाट टू ईट, क्या ना खाऊं व्हाट नॉट टू ईट, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, किससे बात करूं किससे ना करूं, तो हुम टू टॉक हुम नॉट टू टॉक, यहाँ टॉक बोलेंगे, टॉक मीन्स बात करना, क्लियर है इतना। गुड आफ्टरनून, यहाँ पर देखिए आपका कीप ऑन का यूज है, और कीप ऑन का मतलब करते रहो इसके सेंस में, और कीप ऑन के साथ में आपको जो लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, ये चीज आपको करना है, क्लियर है। जैसे मैं कहूँ ऐसे मान लीजिए कुछ, जैसे मैं कहूँ सीखते रहो, है ना, क्या मैं कह दूं सीखते रहो, सीखते रहो, तो अब यहां देखो जहां कंटिन्यू बात हो तो सीखते रहो, यहां पर क्या हो जाएगा कीप ऑन, कीप ऑन, और सीखना की इंग्लिश लर्न, सीखना की इंग्लिश लर्न, आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहो, क्लियर है। तो इसका जो यूज आपको करना है कोई काम करते रहो के सेंस में करना है, इसका क्या किसके सेंस में करना है, ते रहो के सेंस में, कोई काम करते रहो इसके सेंस में आपको कीप ऑन का यूज करना है, क्लियर है, समझ पाए। जैसे मैं ऐसे कह दूं पढ़ते रहो, है ना, इसकी इंग्लिश आप बताइए, ट्राई करो एटलीस्ट, पढ़ते रहो इसको क्या बोलेंगे, हाँ गुड, कीप ऑन तो रहेगा ही चूंकि कंटिन्यू है, तो कीप ऑन, पढ़ने की इंग्लिश रीड, आईएनजी लगा दो, तो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, लिखते रहो क्या हो जाएगा कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग, लिखना की इंग्लिश राइटिंग होती है ना। जैसे मैं कह दूं अंग्रेजी सीख रहे हो, अंग्रेजी सीखते रहो, लर्निंग इंग्लिश, है ना, डायरेक्ट इंग्लिश लिखूं क्या, इसका हो जाएगा कीप ऑन लर्निंग, सीखना की इंग्लिश लर्न होता है, आईएनजी लगा दिया, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, ये चीज आपका हो गया। देखो कितना यूज है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे मैं कहूं बोलते रहो तो क्या हो जाएगा कीप ऑन स्पीकिंग, बोलते रहो कीप ऑन स्पीकिंग, बेकार मत बैठे रहो, है ना,
बेकार मत बैठे रहो, जब मत आ जाए तो मत के लिए डोंट का यूज कर देना। क्लियर है? जैसे अब मैंने यहां लिखा बेकार या निठल्ले मत बैठे रहो, कुछ करो। बेकार मत बैठे रहो, तो देखो मत की इंग्लिश सबसे पहले लिख देना, तो क्या हो जाएगा? डोंट फिर कीप ऑन, है ना? क्या हो जाएगा? डोंट कीप ऑन, और बैठना की इंग्लिश सिट, आईएनजी लगा देंगे तो सिटिंग आइडल। आइडल मीन्स बेकार, फालतू। डोंट कीप ऑन सिटिंग आइडल, है ना? फालतू मत बैठे रहो। तो मत के लिए किसका यूज कर देना है? डोंट का यूज कर देना है। क्लियर है? जैसे मैं कहूं टीवी देखते रहो, तो कीप ऑन वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन। फुटबॉल खेलते रहो, तो कीप ऑन, प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी लगा दो, तो कीप ऑन प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है? ईश्वर को याद करते रहो, क्या हो जाएगा? कीप ऑन रिमेम्बरिंग द गॉड। सेवा करते रहो, तो कीप ऑन सर्विंग, सर्व मीन्स सेवा करना, SERV, आईएनजी लगा दो तो सर्विंग हो जाएगा। चुपचाप बैठे रहो, तो कीप ऑन क्या हो जाएगा? चुपचाप बैठे रहो, कीप ऑन सिटिंग साइलेंटली, है ना? चुपचाप बैठे रहो। अच्छे कर्म करते रहो, तो कीप ऑन डूइंग गुड टास्क। जैसे मैं कहूँ देखते रहो, कीप ऑन वॉचिंग, है ना? हंसते रहो, कीप ऑन लाफिंग। मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग। समझे इतना? समझते रहो, तो कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से आपको यूज करना है, सिंपल सा, कीप ऑन।